वर्ल्ड क्राइसिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या कोई चीनी सैन्य विमान इजरायली रडार सिस्टम को बिना पकड़े कैसे पार कर सकता है और गाजा में मानवीय सहायता पहुंचा सकता है? हाल ही में एक चीनी Y-20 सैन्य परिवहन विमान को गाजा पट्टी में मानवीय सहायता गिराते हुए देखा गया। यह क्षेत्र अत्यधिक कड़ी हवाई निगरानी के लिए जाना जाता है, खासकर इजरायल द्वारा, जो दुनिया की सबसे उन्नत रडार और वायु रक्षा प्रणालियां संचालित करता है। आमतौर पर किसी भी विदेशी विमान का बिना रडार द्वारा पकड़े गाजा हवाई क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि इस मिशन में चीनी विमान ने बिना पकड़े इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और जरूरतमंद परिवारों के लिए सहायता पैकेज गिराए। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा विमान कैसे इतनी सघन वायु रक्षा प्रणाली को पार कर सका? कौन सी रणनीतियां और तकनीकें इस मिशन को सफल बनाने में उपयोग हुईं? इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे मिशन की सफलता के प्रमाण, चीन की रणनीति के सामने आने वाली चुनौतियां और इस ऑपरेशन के भूराजनीतिक प्रभाव। मूल वीडियो, जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रहा है, स्पष्ट रूप से दिखाता है कि एक चीनी Y-20 विमान गाजा में मानवीय सहायता गिरा रहा है। गाजा लंबे समय से एक सख्त घेराबंदी का सामना कर रहा है, जिससे बाहर से वस्तुएं और सहायता पहुंचाना लगभग असंभव हो गया है, खासकर जमीनी और समुद्री रास्तों से। ऐसे में हवाई सहायता एक महत्वपूर्ण समाधान बनती है, लेकिन इजरायली निगरानी इतनी कड़ी है कि ऐसे मिशन बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। स्थानीय संगठनों और स्वयंसेवकों की रिपोर्ट्स ने पुष्टि की कि सहायता सही मायनों में जरूरतमंद लोगों तक पहुंची, भले ही हालात बेहद जोखिमपूर्ण थे। हालांकि वीडियो और मानवीय संगठनों की फील्ड रिपोर्ट जैसे ठोस सबूत मौजूद हैं, लेकिन पश्चिमी मीडिया में इस चीनी सहायता मिशन की खबर बहुत कम दिखाई दी। इसका कारण है पश्चिमी देशों और इजरायल के बीच करीबी राजनीतिक संबंध। कई पश्चिमी मीडिया चैनल अप्रत्यक्ष रूप से इन भूराजनीतिक हितों से प्रभावित होते हैं, जिससे इजरायल पक्षीय खबरें ही प्रमुखता से दिखती हैं। साथ ही गाजा में विदेशी पत्रकारों की पहुंच भी सीमित है और सुरक्षा की स्थिति भी अस्थिर बनी हुई है। इजरायल की वायु रक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे उन्नत प्रणालियों में से एक मानी जाती है। उनके पास ऐसे रडार हैं जो हवाई गतिविधियों को तेजी और सटीकता से ट्रैक कर सकते हैं, साथ ही सेकंडों में फाइटर जेट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर सकते हैं। ऐसे में एक बड़ा सैन्य विमान, जैसे Y-20 का बिना पकड़े गाजा की सीमा में प्रवेश करना अत्यंत कठिन होता है। चीन द्वारा अपनाई गई रणनीति में कई पहलू शामिल हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक, जिसमें दुश्मन के रडार और संचार प्रणाली को बाधित किया जाता है ताकि विमान बिना पहचान के उड़ सके। सावधानीपूर्वक चुना गया उड़ान मार्ग, जिसमें कम से कम रडार निगरानी वाला क्षेत्र चुना गया हो या सिग्नल इंटरफेरेंस का उपयोग किया गया हो। चीन ने संभवतः गहन खुफिया जानकारी का उपयोग किया, जैसे इजरायली रडार की कमजोरियां और फाइटर जेट की गश्ती समय सारणी। मिशन की सफलता में मौसम और भौगोलिक स्थिति का भी ध्यान रखा गया। Y-20 विमान खुद भी एक आधुनिक सैन्य परिवहन विमान है, जो खतरनाक इलाकों में स्थिर उड़ान भरने की क्षमता रखता है। इस मिशन में इजरायली और उसके सहयोगियों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ते हुए चीन ने जो कदम उठाया, वह मानवीय सिद्धांतों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह केवल तकनीक नहीं, बल्कि करुणा और एकजुटता का भी प्रतीक है। इस मिशन के प्रभाव। मध्य पूर्व में चीन की भूमिका में वृद्धि और मानवीय मिशनों में तकनीकी उन्नति की पुष्टि। चीन की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं में उल्लेखनीय प्रगति। भूराजनीतिक रूप से इसने उन देशों का ध्यान आकर्षित किया है जो इस क्षेत्र की राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों पर नजर रखते हैं। यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें प्रस्तुत सभी दृश्य, कथन और जानकारी काल्पनिक हो सकते हैं या सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित हैं। हम इस सामग्री की सत्यता या किसी भी प्रकार की कानूनी, राजनीतिक, सैन्य या नैतिक जिम्मेदारी के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।